प्रज्ञाशील हैं आप। वर्तमान के प्रत्येक देश के युवा को, प्रत्येक देश के युवा को, जैनी को नहीं, प्रत्येक देश के युवा को, बेटा तुम सब पढ़े लिखे हो, तात्विक दृष्टि से नमस्कार करो, रूढ़ि से नहीं, लोभ से नहीं, श्रद्धा से। लोभ का नमस्कार छूट जाएगा कि उन्होंने कहा मैं तुमको मंत्र दूंगा, तंत्र दूंगा, तुम्हारा एक काम हो जाएगा, इसलिए मैं नमस्कार कर रहा हूं। नहीं हुआ तो नमस्कार समाप्त। मैं तंत्र मंत्र जादू टोने के लिए नमस्कार करने नहीं आया हूं, मैं वीतरा की मुद्रा को देख करके नमस्कार करने आया। मेरा भाग होगा तो बिना मंत्र के जय जयकार होता है, और भाग नहीं तो करोड़ों मंत्र भी। जब रावण का पुण्य था तो इतनी विद्या सिद्ध हुई, आज तक विश्व में किसी को सिद्ध नहीं हुई। जब पुण्य क्षय हुआ, एक विद्या काम में नहीं आई और राम का जय जयकार हो गया। नारायण के हाथ से प्रति नारायण का विघात हो गया। नभ दीदी को भी लच्छी न कुणदी उवियारम अभियारम, उवियारम अभियारम जीव शुभाशुम कुणदी। हे जीव, न कोई लक्ष्मी देता है, न कोई उपकार करता है, न कोई अपकार करता है। शुभ कर्म का उदय होगा तो संपत्ति पाटनी, नाम ही संपत्ति मिल गया। संपत्ति बरसेगी, वो पुण्य का उदय नहीं है। मित्र, घर में आई लक्ष्मी विलीन हो जाएगी। कितने घर नादरी में ऐसे हैं जिनके घर में दाना नहीं था, आज लक्ष्मीपति हैं। जिनके घर में मित्र लक्ष्मी बरसती थी, वे घर खाली पड़े हुए। ऐसा नहीं है क्या? है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के एक बॉर्डर पर मैं बहुत बिहार किया, बुंदेलखंड में। आधा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में, आधा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। वहां पर बड़े बड़े किले हैं, छोटे छोटे गांव में किले हैं, दुर्ग। जब मैं सुबह जाता तो सागर बुंदेलखंड के युवा, मैं झांसी गया तो लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई का जो महल था, दुर्ग था, किला, उसमें लोग मुझे शुद्धि को लेके गए। मैं देखता रहा किले को। मैंने देखो, सबके दिन एक से नहीं होते। कोई यहां राज्य करते थे, आज लोग यहां शुद्धि करने आए हैं। कब महल खंडर में बदल जाएंगे, कब महल खंडर में बदल जाएंगे, ये समय कह रहा है। इसलिए खंडर बनने के पहले कर्मों को खंड खंड कर दो तो परमात्मा बन जाओ। देश की नदी नदी, देश का पर्वत पर्वत, गली गली में मैंने इसलिए व्यवहार किया है कि मैं जानना चाहता हूं कौन सी गली का आदमी शाश्वत होकर मरा है, और जब शाश्वत था मरा कैसे फिर। इसलिए रक्षा तन की नहीं कीजिए, रक्षा मन की नहीं कीजिए, रक्षा वचन की मत कीजिए, रक्षा अपनी सम्यक श्रद्धा की कीजिए। सम्यक श्रद्धा की कीजिए। श्रद्धान डगमग नहीं होना चाहिए, श्रद्धान डगमग नहीं होना चाहिए। कर्म का उदय आएगा पर हम धर्म से दूर नहीं जाएंगे। चिराग, संपत्ति को देख करके सनातन धर्म से दूरी नहीं बनाएंगे। कोई संपत्तिशाली ज्यादा है, वो जी रहा है, अरे क्या धर्म है, ऐस करो, ओहो तुम क्या भाषा बोल रहे हो। कोई दीन दीन दरिद्री है, बोले क्या बीतता कि भगवान पास कुछ मिलता नहीं है, चलो वहां चलता हूं जहां सब कुछ मिलता है। ओहो, तुमने ये जड़ द्रव्य के पीछे परमात्मा की ये कीमत की है। सुनो,
शरीर के राग में बेटा श्रद्धा डमाडोल नहीं होने पाए। शरीर मिला ही इसलिए है, दुख देने के लिए। भाई टेंशन नहीं लेना, कभी बुखार आता है, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है। इस शरीर का काम ही है। संसार में दुखम मूल से दे आधिस्ता। संसार में जो मूल दुख का कारण वो देह ही है। जन्म जरा मृत्यु, ये तीन ही तो रोग है ना। शरीर कष्ट देगा। उस शरीर में कष्ट आने के काल में अब आपको लड़ना है। एक शरीर के रोग से लड़ना है, कुटुंब से भी लड़ना है, कब ठीक हो रहे हैं वो ही चिंता में डालते रहते हैं। फिर इसके साथ साथ आपको अपनी श्रद्धा से लड़ना है। किसी ने कह दिया अमुक जगह चले जाओ तुम सब ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। इस जड़ शरीर के पीछे तीन लोग के नाथ के चरणों को छोड़ करके मैं दुनिया मरने नहीं जाना चाहता। कह देना उस व्यक्ति से कि जब मेरा जन्म हुआ था, मैं 45 दिन का हुआ था, मेरी माँ ने मेरी आंख खुलवाई थी तो इनके चरणों में खुलवाई थी, जिनदेव के चरणों में। आंख बंद होगी तो इन्हीं के चरणों में होगी। आंख कहां खुली भैया आपकी? जब तुम छोटे थे मंदिर में जाकर के तुम्हारे दादा दादी ने, माता पिता ने मंदिर का तिलक लगाया था। दिनेश्वर जी बच्चे से कह देना, मालूम आज बड़ौद के बच्चों का इतिहास नादनी के बच्चों ने दोहरा दिया। सुब्रत सागर मतलब बड़ौद में चाहे 40 चौके लगे चाहे 50 लगे, लेकिन वहां के युवाओं ने कहा कोई नौकर पानी भर के नहीं लाएगा महाराज जी के लिए। चौके में कुएं से पानी अपने हाथ से खींचते थे और घर घर में पानी देने जाते थे। वही नादनी के बच्चे हैं। कोई ये ना समझे कि बच्चे पैसे से पानी भर रहे हैं। ये पैसे के बच्चे नहीं है, ये सेठों के बच्चे श्रद्धा के बच्चे हैं। सारे बच्चे पानी घर घर में दे के आ रहे हैं। ओहो, सुबह से अभिषेक करते मिलते हैं। सर आके देखा तो करे कभी। और करोड़पति लोग दान देते हैं, उनका आप सम्मान करते हो, वो भी ठीक है, उन्होंने लोभ कसा का त्याग किया इसलिए सम्माननीय है। पर जो बच्चे पानी भर रहे हैं ना, उनका भी सम्मान करना। बोले ओहो, बोले कैसा? यदि मंदिर के पुजारी जी, पंडित जी जिनदेव का अभिषेक करने जा रहे हैं तो ये बच्चे भी भविष्य के भगवान के लिए पानी देने जा रहे हैं। ये माताएं सोच रही, बोली हमारे लोग तो कभी नहीं बोलते। नहीं माँ, आप भी महान हो। बच्चों को जन्म तो आपने ही दिया है, आप तो तीर्थंकर को जन्म देने माँ। मैं तो ये चाहता हूँ तुम्हारे बच्चे बच्चे मुनिराज बने, तुम मुनिराज की माँ बन जाओ। मित्र, सत्य आप तो सच्चा है। आगम की परीक्षा पहले नहीं की जाती है, पहले आप की परीक्षा की जाती है। आप तो सच्चा है तो आगम सच्चा है। आप का ही पता नहीं है तो आगम का पता कैसे होगा? हमने तो अपने आप्तों को देखा है, हम उन्हें आप्त मानते हैं जिन्होंने पुरुषापुर आप्त अपना प्रकट किया है। असिद्ध अपौरुष मित्र समझिए, आत्मा प्रत्येक अपौरुष है, किसी से निर्मित नहीं, अहेतुक है। चेतन द्रव्य अहेतुक है, स्वयं में ही कार्य कारण मीमांसा है। मित्र, आत्मा चेतन पर का कारण नहीं है, पर का कारण भी नहीं है। पंडित मांगेलाल जी मित्र,
चैतन्य भगवान आत्मा पर का कारण नहीं है। चैतन्य भगवान आत्मा पर का कारण भी नहीं है। न किसी से उत्पन्न हुआ है, न किसी को उत्पन्न करता है, इसलिए पर का कार्य भी नहीं है, पर का कारण भी नहीं है। जो परमात्मा स्वयं में कारण कार्य है, तो फिर पर का कारण कैसे बन सकता है? बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं होती है। ये बहिरंग कारण व्यवस्था है। भगवान बनने के लिए कारण कार्य मीमांसा करना पड़ेगी। द्रव्यत्व के लिए अहेतुक बना है, लेकिन भगवान बनने के लिए अनुपाय सिद्ध नहीं है, उपाय सिद्ध नहीं। इसलिए आपको बोध होना चाहिए है मोक्ष मार्गस्य नेतारम। मोक्ष मार्ग के नेता है परमेश्वर। मार्ग क्यों? कारण क्यों? कार्य की उत्पत्ति के लिए। कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी तो कारण क्यों? आविर्भाव त्रिभाव सिद्धांत नहीं है। उत्पावे ध्रुवम सद्रव लक्षणम। थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन समझिए, ये जानना बहुत जरूरी है। रवि समझो, किसी ने नित्य माना, किसी ने अनित्य माना, लेकिन ये विराटता किसी ने दी है तो जैन दर्शन ने विश्व को विराटता दी है। नहीं, उत्पाद भी है, वे भी है, और जिसमें उत्पाद विचारक ध्रुव भी है। नित्य भी है, अनित्य भी है, और नित्यानित्य भी है। उत्पत्ति पर्याय दृष्टि से उत्पाद है, वह पर्याय दृष्टि से वह है, और द्रव्य की द्रव्यता का बोध ध्रुव करा रहा है। ध्रुव पर्याय से द्रव्य की नित्यता का बोध होता है। ध्रुव पर्याय से द्रव्य की नित्यता का बोध होता है। मिथ्यात एक प्रकार करनी है। मिथ्यात 5 प्रकार का है। ये 5 प्रकार हैं मूल, पर 5 प्रकार का ही नहीं है। मिथ्यात हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए 363 प्रकार के मिथ्या दृष्टि लोग हैं। 363 प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीव हैं, पर 363 ही नहीं है, असंख्यात लोग प्रमाण। जितनी विपरीत धारणाएं सब मिथ्या। अब विचार करो, सत्य द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत्य है। जो विचार चल रहे वो द्रव्य पर ही चलते हैं। इसलिए 63 गाता सूत्र कह रहा है 63 363 मिथ्यता, 363 मिथ्यात है। ओहो हो, हे महावीर, आप तो भगवान बन गए। बिल्लू भैया, जितने मुमुक्षु जी बैठे हैं, इन सब से कह देना, प्राचार्य जी, सागर, डॉक्टर, दुनिया से कह देना भूखे सो जाना, खाने को ना मिले नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते समाधि मरण कर लेना, लेकिन मिथ्यात के रसगुल्ले खाने मत चले जाना। पंडित मांगीलाल जी, कीचड़ के दलदल में फंस लेना, पर मिथ्यात की महल में मत बैठना। कीचड़ का दलदल स्वीकार है, कलकल भूमि का निवास स्वीकार है, सातवें नरक का निवास स्वीकार है। सातवें नरक में पड़ा जीव यदि सम्यक दृष्टि है वो मोक्ष मार्गी है, पर स्वर्ग में बैठा मिथ्या दृष्टि देवी संसार मार्गी है। भी गजरा भी मालाएं महत्वपूर्ण नहीं है, जो बाद में मल बन जाए। मित्र, वह मार्ग स्वीकार है जिसमें मलिन नहीं होता है,
चिद पिंड ज्ञान घन टंकोत की भगवान आत्मा की उपलब्धि होती है। महेंद्र पुत्र मित्र विश्वासमान, संसार में आधे से आधे लोग सम्मान के पीछे मिथ्यात्व में गए। पंडित जी बराबर, यहां सम्मान नहीं मिला, वो सम्मान पाने चले गए। तो जिनेश्वर का दायित्व है, जिनेश्वर भगवान का नहीं, आपसे कह रहा हूं, जिनेश्वर का दायित्व है, मान का पुतला मानव है। सागर, आप तो बिल्कुल माला हाथ में रखी के ही चला करो, जरा भी तुम्हें कोई अच्छा काम करते मिले, लो भाई हमारे मंदिर पधारो, मठ में आओ, ये पड़ी माला। मित्र, सब मिट के मठ को छोड़ करके विपरीत मत में मत चले जाएं, तुम्हें सम्मान ही चाहिए, हम भरपूर देते। महाराज साहब स्वीकार करो आप इस बात को, देश की समाज को बर्बाद करने वाले वे लोग भी हैं जिन्होंने समाज का सम्मान करना बंद कर दिया। एक ग्रुप हमारा, एक ग्रुप उनका, एक ग्रुप उनका, अपने अपने ग्रुप को सम्मान देने लगे, तो दूसरे ने कहा ठीक है, जहां सम्मान मिले हम वहां जा रहे हैं। समाज का नाश कर दिया अहंकारियों ने। क्या जाता है? एक घास के पूले से किसी गाय को सिर पर रख के ला सकते हो? थक जाओगे, गिर पड़ोगे। और एक घास का पूला दिखाते आओ, गाय आपके पीछे पीछे चली आती है। टोपी वाले दादा बराबर, एक घास के पूले से गाय पीछे पीछे चली आती है। एक सम्मान के पूले से सकल देश इकट्ठा बैठ सकता है, तो सम्मान दो। मत बोलो किसी को स्वान, न नर न मादा। इंसान को इंसान कहिए, वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए, भाषा सम्मति का प्रयोग करना चाहिए। इतना भावुक नहीं हो जाना चाहिए कि मित्र किसी से भूल भी हो जाए। जो मारी से भूल हुई, उससे बड़ी भूल कौन कर सकता है? मारीच से कितनी बड़ी भूल हुई, 363 मिथ्या पंथ बनाए मारीची ने, जो महावीर का जीव है, लेकिन हमने उसको भी महावीर की पर्याय में सम्मान दिया कि नहीं दिया?